बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, और इसके अलावा हमने जनरेशन्स भी पढ़ी थी। उससे पहले कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और होप सो आपको इस सब का क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में क्वेश्चंस कर सकते हैं और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम के बारे में। मतलब हम पढ़ेंगे कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम की टाइप्स कौन कौन सी होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, उसकी फर्दर टाइप्स क्या होती है, नेचुरल सिस्टम की फर्दर टाइप्स और आर्टिफिशियल सिस्टम की फर्दर टाइप्स। उसमें जो है वो इकोसिस्टम और ये सारा आ जाएगा। आर्टिफिशियल में जो है वो आपके पास सैटेलाइट सिस्टम और ये सब आ जाएंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेचुरल जो सिस्टम है वो ज़्यादातर जो है वो रिलेट करता है बायो से, बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उससे, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट से, लेकिन उसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। और आर्टिफिशियल सिस्टम है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पूरी जो वीडियो है वो अच्छे से देखिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, ये अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है। और ये somehow important भी है। सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है सिस्टम की। क्या है सिस्टम? refers to a collection of interconnected or interrelated components or elements that work together to achieve specific goal or function or purpose। एक ही स्पेसिफिक पर्पस है, वो अचीव करना है सबने मिलके। फॉर एग्जांपल डेली लाइफ में मैं आपको कहती हूँ कि एक चीज आपने बनानी है, प्रोजेक्ट कोई दिया जाता है या कोई असाइनमेंट दी जाती है ग्रुप में, ठीक है, बच्चों को असाइनमेंट दी जाती है ग्रुपिंग की फॉर्म में। तो सबका टास्क, सबका जो स्पेसिफिक गोल होता है वो असाइनमेंट कंप्लीट करना है, ठीक है। सबका गोल क्या है कि असाइनमेंट कंप्लीट करनी है और सबने मिल के करना है ये काम, ठीक है। सबका सेम पर्पस है, ठीक। और जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने मिलके ये काम करना है और सेम काम करना है। तो सिस्टम क्या कहलाता है? आपस में जब कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स जो हैं वो रिलेट कर रहे होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स जो होते हैं वो जब आपस में मिलके काम करते हैं, क्यों काम करते हैं? मिलके काम करते हैं ताकि वो अपना जो स्पेसिफिक गोल है, जो भी पर्पस है उनका, जो भी फंक्शन उन्हें करना है वो अचीव कर सके। तो उस सारे को हम कहते हैं सिस्टम। होप सो आपको समझ सिस्टम की आ गई होगी कि सिस्टम क्या कहलाता है। आपके पास इसकी जो है वो डेफिनेशन है सिस्टम की। सिस्टम जो है वो ऐसे कलेक्शन के कहते हैं जिसमें जो कंपोनेंट्स, जो एलिमेंट्स यूज किए जा रहे हैं वो इंटरकनेक्टेड है, आपस में उनका कोई रिलेशन है, कोई ताल्लुक है, ठीक है, कोई रिलेटेड है आपस में। तो वो जब इकट्ठे काम करते हैं, ऐसा काम इकट्ठे कर रहे होते हैं कि उनका मकसद जो है वो स्पेसिफिक गोल अचीव करना है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है। तो उसके प्रोसेस को हम उसमें जो आपस में काम कर रहे होते हैं उसको हम जो है वो सिस्टम का नाम देते हैं। सिस्टम कैन बी फाउंड इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम नेचुरल इकोसिस्टम टू ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल सिस्टम। यानी कि नेचुरल जो सिस्टम है वहाँ से वो भी इस जिंदगी का हिस्सा है, और जो इंसान बनाते हैं सिस्टम वो भी जिंदगी का हिस्सा है। Any kind of system is a group of resources which work collectively in order to produce desired result from given inputs। तो ये भी आपके पास एक किस्म की डेफिनेशन में ही शामिल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर सिस्टम की डेफिनेशन आती है तो आपने ये दोनों लिख लेनी है, ठीक है। एक तो ये ऊपर जो सिस्टम का मैंने आपको बताया, एनी काइंड ऑफ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो यूज किए जा रहे हैं उसके ग्रुप को जो है वो कहा जाता है सिस्टम। उसमें जो है वो सिस्टम में ये चीजें शामिल होती हैं, रिसोर्सेज जो यूज हो रहे हैं उनका ग्रुप होता है जो कि आपस में इकट्ठे मिलके कलेक्टिवली जो है वो काम कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? ताकि जो भी रिजल्ट है, डिजायर्ड रिजल्ट है, स्पेसिफिक गोल है, जो भी उन्होंने फंक्शन करना है, परफॉर्म करना है, उनका एक ही मकसद है। और वो एक ही मकसद जो है वो जो भी गिवन इनपुट्स दी हुई है उनको, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनको यूज करते हुए वो ये काम करेंगे और अपना जो गोल है, वो जो पर्पस है वो अचीव करेंगे, जो एम है वो अचीव करेंगे। होप सो आपको इसकी समझ आ गई। इट एक्सेप्ट्स इनपुट्स एंड प्रोड्यूस आउटपुट। तो ये जो है वो इनपुट लेते हैं और आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, इनपुट जो भी गिवन होती है उनको यूज करते हुए।
Understanding and categorizing system is important for various fields. बहुत से fields में जो है वो ये चीज़ सिस्टम को अंडरस्टैंड करना, उसको कैटेगराइज करना, उसको जो है वो डिवाइड करना ज़रूरी है. जैसा कि इंजीनियरिंग में, बायोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, मैनेजमेंट में, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ सिस्टम को जो है वो डिस्कस करना इम्पोर्टेंट होता है, उसको अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट होता है, एज इट allows for better analysis, design and optimization of these systems to achieve their intended goals. जो भी required goal होता है वो achieve करने के लिए different types of system may show distinct properties. मखसूस properties जो है वो show करती हैं. हर type जो है वो या हर behavior जो system का होता है वो specific properties को show कर रहा होता है, which necessitate different approaches जो कि ज़रूरी होती है टू स्टडी एंड मैनेज देम इफेक्टिवली, ताकि प्रॉपरली जो है वो काम करवाया जा सके, मैनेज किया जा सके और स्टडी किया जा सके उन डिफरेंट अप्रोचेस को अचीव करने के लिए. ये बात ज़रूरी होती है कि जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं या बिहेवियर्स हैं उनको डिफरेंट टाइप्स में शो करवाया जाए. ठीक है, ये टाइप्स कौन कौन सी है, कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम. नेचुरल सिस्टम क्या होता है वो हम देख लेते हैं. नेचुरल सिस्टम इज एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन. सिस्टम बेसिकली इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स का ही था ना नाम, कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स. तो इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर. जो नेचर में ऐसी चीज़ें, ऐसे कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स जो आपस में रिलेटेड हैं, जो आपस में जिनका आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, वो नेचर में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर वो आपस में मिल के काम कर रहे हैं कोई भी स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए, तो उसका जो है ह्यूमन मेड से कोई ताल्लुक नहीं है. नेचुरली वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं और आपस में काम कर रही हैं, तो वो नेचुरल सिस्टम कहलाएगा. होप सो आपको इसकी समझ आ गई. दीज सिस्टम्स आर टिपिकली फाउंड इन एनवायरनमेंट एंड आर कैटेगराइज्ड बाय देयर एबिलिटी to self-regulate, adopt and maintain certain degree of stability. Stability कुछ हद तक किसी somehow stability को maintain करने के लिए environment की उसको ability जो उसके पास है वो categorize करने के लिए environment में जो system काम कर रहा होता है, जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है, वो आपके पास नेचुरल सिस्टम कहलाता है. नेचुरल सिस्टम आर इनक्रेडिबली डाइवर्स. बहुत वाइड रेंज होती है इसकी. नेचुरल सिस्टम इनक्रेडिबली डाइवर्स एंड fascinating each with its unique characteristics and interactions. ये नेचुरल सिस्टम जो है वो उसकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है. ठीक है, बहुत ज़्यादा रेंज है इसकी. ठीक है, और बहुत जाहिर सी बात है नेचर से रिलेटेड है, तो जो है वो खूबसूरत और दिलकश तो होगी. ठीक है, और ईच विद इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हर जो नेचुरल सिस्टम की फर्दर जो टाइप्स हैं उसकी हर एक की अपनी अपनी खासियत है, अपनी अपनी जो है वो उसकी खूबी है, यूनिक ये उसकी. ठीक है, और इंट्रैक्शन जो कि इंट्रैक्ट भी करता है लोगों को. तो आगे देखते हैं कौन कौन सी इसकी जो है वो टाइप्स हैं और कौन सी टाइप क्या काम करती है. नेचुरल सिस्टम में जो आपके पास एग्जांपल्स हैं वो कौन सी हैं? सबसे पहले तो ऊपर आपके पास डायग्राम है नेचुरल सिस्टम की. ठीक है, ये नेचुरल सिस्टम की डायग्राम है. इसमें नेचर मतलब सन इवॉल्व हो रहा है, क्लाउड है, वाटर है, ठीक है, सी आइस है, रिवर पानी, इसी तरह से ये आपस में जो है वो नेचुरल सिस्टम काम कर रहा है. इकोसिस्टम सबसे पहले इसकी टाइप है. इकोसिस्टम क्या होता है, उसकी फर्दर टाइप्स भी हैं. इकोसिस्टम क्या है? Ecosystem are perhaps the most common and diverse natural system. Natural system की वाइड रेंज इसमें मोस्ट कॉमन जो यूज होता है वो है इकोसिस्टम. दे एनकम्पस वेरियस टाइप्स. इसमें बहुत सारी जो है वो मजीद टाइप्स इंक्लूड होती हैं, शामिल होती हैं. कौन कौन सी हैं? फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, सच एज अ ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट विद इट्स myriad of plant and animal species. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे ज़्यादा बारिश जो है वो पड़ रही होती है. ठीक है, और इसमें जो प्लांट्स भी शामिल होते हैं, मतलब फॉरेस्ट से दरख्त वगैरह भी होंगे, हर्ब्स भी होंगी, श्रब्स भी होंगे. ठीक है, उसके अलावा जो एनिमल्स हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं. ठीक है, तो इकोसिस्टम में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं.
फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे जो है वो रेन बहुत ज़्यादा होती है, और जो ऐसा एरिया जो इक्वेटर के ऊपर होता है, ठीक है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाता है। ऐसे एरिया में जो है वो सूरज की छाएं ज़मीन पे नहीं पड़ती, ठीक है, मतलब जो फॉरेस्ट है ना, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे जो है वो इतनी ग्रीनरी और इतने दरख्त वगैरह होंगे, इतने हर्ब्स शर्ब्स वगैरह होंगे कि वहाँ पे एक तो सूरज नहीं पड़ता और रेनफॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा सारी होती है, ठीक। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो इंक्लूड होता है इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा रेंज में जो है वो प्लांट्स शामिल होते हैं। प्लांट्स में हर्ब्स श्रब्स और ट्रीज वगैरह ये सारे आ जाएंगे, छोटे बड़े सारे के सारे प्लांट्स आ जाएंगे। और इसके अलावा जे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में एनिमल स्पीशीज जो हैं वो भी इंक्लूड होती हैं। जो फॉरेस्ट से रिलेटेड एनिमल स्पीशीज हैं वो इंक्लूड होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपस में जो है वो इंटरलिंक्ड होती हैं, वो इंटरकनेक्टेड होती हैं और आपस में जो है वो एक सिस्टम बना रही होती हैं। नेक्स्ट आपके पास है इक्वेटिक इकोसिस्टम। इक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो फ्रेश वाटर लेक्स होती है, उसमें जो आपके पास एनिमल्स हैं, उसमें जो कोरल रीफ्स हैं, उसमें जो आपके पास रिवर या मैरीन है इकोसिस्टम, तो उसके अंदर इस पानी के अंदर फ्रेश वाटर के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो रीफ्स हैं, चाहे वो कोरल रीफ्स, उसके अलावा उसमें जो है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी चीज़ है, फिशेस हैं या और कुछ भी, तो वो मिल मिला के जो जब काम कर रही होती हैं और एक इकोसिस्टम बना रही होती हैं, वो इक्वेटिक इकोसिस्टम है, क्योंकि पानी से रिलेटेड है। इक्वेटिक का मतलब वाटर होता है। ग्रास लैंड इकोसिस्टम क्या है? सच एज अफ्रीकन सवाना, होम टू ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक ज़ेब्रा एंड वाइल्ड बीस्ट। इसमें क्या शामिल होता है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या शामिल ये होता आपके है? पास जो इसमें है वो ये आपके ग्रेजिंग पास एनिमल है एग्जांपल्स ज़ेब्रा, बताएंगे। ठीक है। अफ्रीका वो सवाना कौन है, सा होता है? होम ग्रेजिंग एनिमल वो टू जो ग्रेसिंग चरने एनिमल्स, वाले यानी कि होते इसमें हैं, ठीक एनिमल्स है। और शामिल ग्रास है यहाँ हैं। पे यानी कि सिर्फ घास है, ठीक है। तो ये ग्रेजिंग लैंड की इकोसिस्टम की एग्जांपल है। जाहिर सी बात, नाम से ज़ाहिर है ग्रासलैंड है, तो मतलब इसमें घास होगी सिर्फ, ठीक है। तो अफ्रीका सवाना वाली इसमें जो है वो सिर्फ घास है। और ये आपके पास इस तरह की जो होती है इकोसिस्टम, उसको हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहते हैं। अब हम इसको करते हैं वाइल्ड बीस्ट, जो कि इस इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये है जी वाइल्ड बीस्ट, ठीक है। और ये वाइल्ड बीस्ट जो है वो भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम का ही पार्ट है, ठीक। अब हम नेक्स्ट टाइप क्या है इस इकोसिस्टम की, उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास इकोसिस्टम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब वेदर सिस्टम है, ठीक है, जो कि नेचुरल सिस्टम की ही एग्जांपल है। आपके पास टाइप में आता है। और वेदर सिस्टम क्या है? वेदर सिस्टम इंटरेक्शन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर जो हमारे इर्द गिर्द जमीन के में चीजें पाई जाती हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप और वो वर्क कैसे करते हैं आपस में मिलके, इंक्लूडिंग फिनोमेना लाइक इसमें रेनफॉल आ जाती है, ठीक है। और विंड पैटर्न्स हैं, मतलब जब ठंडी हवा चलती है तो तभी रेनफॉल होती है। रेनफॉल होती है तो जो फसलें हैं वो अच्छी होती हैं। फसलें अच्छी होती हैं तो फिर हम जो है वो मतलब उससे खुराक लेते हैं, ठीक है। और एनिमल्स जो है वो खुराक लेते हैं। इसी तरह से ये साइकिल जो है वो चलता है, ठीक है। और टेम्परेचर चेंजेस है, टेम्परेचर चेंज भी इस फैक्ट करता है इस सब पे। तो ये एटमोस्फेरिक तो चेंजेस हैं, और इसमें जो चीजें आ रही हैं अर्थ एटमोस्फेयर में जो आपस में इंट्रैक्शन है, वो इसमें वेदर सिस्टम में शामिल होगा। हम सब किसी समझ आ गए। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल सिस्टम। जियोलॉजिकल सिस्टम भी नेचुरल सिस्टम की एग्जांपल है। उसमें these systems encompass geological process and features like प्लेट टेक्टोनिक्स है। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? मूवमेंट ऑफ अर्थ। लिथोस्फेरिक प्लेट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जमीन की जो
और एक प्लेट्स है उसकी मूवमेंट लीडिंग टू द फिनोमेना लाइक अर्थक्वेक, इसमें अर्थक्वेक आ जाता है, वोल्केनिक इरप्शन आ जाती है। तो ये सारी प्लेट टेक्टोनिक एग्जांपल्स हैं और ये जियोलॉजिकल सिस्टम में आ जाता है, ये आपस में वर्क करता है और किस तरह से अर्थक्वेक होती है, ये सारा फिनोमेना जो है वो इसमें आ जाएगा। माउंटेन सिस्टम सच एज हिमालयाज, हिमालयाज जो है वो आपको नाम सुना ही होगा, वो इस माउंटेन सिस्टम में आ जाता है। और इसके अलावा फाउंड बाय टेक्टोनिक प्लेट कुलियन, टेक्टोनिक प्लेट की कुलियन से जो बनता है माउंटेन सिस्टम और हिमालय इसके एग्जांपल्स में आ जाती है। ये आपके पास जो है वो माउंटेन इकोसिस्टम की एग्जांपल है। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट सिस्टम जो आपके पास है वो है हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। हाइड्रोलॉजिकल इकोसिस्टम है नेक्स्ट आपके पास। हाइड्रोलॉजिकल इकोसिस्टम में जो है वो वाटर की क्वालिटी क्या है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है अर्थ पे, और इसके अलावा इसकी मूवमेंट क्या किस तरह से होती है, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम में आ जाती हैं। और इसमें वाटर साइकिल है, इसमें लेक्स रिवर्स ये वाली चीजें आ जाती है। डायग्राम से आपको शो करके बता देती हूँ। ये आपके पास हाइड्रोलॉजिकल इकोसिस्टम है, ठीक है, इसमें वाटर वेपर्स हैं, किस तरह से बनते हैं बहरात, और बारिश किस तरह से होती है, और इसके अलावा पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है, ठीक है, दरियाओं में या रिवर्स वगैरह में, और उसकी मूवमेंट का मकसद क्या होता है और वो क्या किस तरह से वर्क करता है, ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो हाइड्रोलॉजिकल में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास सोलर सिस्टम देखते हैं। सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम itself is a natural system with sun, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है, सन है, प्लैनेट है, मून है, एस्ट्रॉइड्स है, ठीक है, और इसके अलावा कॉमेट्स ऑल इंटरेक्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जो कि सोलर सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास बायोलॉजिकल सिस्टम है, इसमें जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इनकी इंटरेक्शन से जो है वो ये आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं, मतलब जो भी इनके रिलेशनशिप होता है वो मिल के सब जो है वो एक सिस्टम बनाते हैं, वर्क करते हैं इकट्ठे और एक सिस्टम बनाते हैं जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है। ह्यूमन बॉडी में जो चीज आ जाती है आपके पास बायोलॉजिकल सिस्टम विद ऑर्गन्स टिश्यूज सेल्स एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस के साथ साथ जो इंसान के अंदर टिश्यूज सेल्स और ऑर्गन्स होते हैं वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं इकट्ठे, वो कम्प्लेक्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम बना रहे होते हैं, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, ठीक है। और उसमें जो है वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, टिश्यूज किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ऑर्गन्स और सेल्स जो ह्यूमन के अंदर है, तो वो बायोलॉजिकल सिस्टम में आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कोरल रीफ्स हैं। कोरल रीफ्स क्या है? कोरल रीफ्स भी एक इकोसिस्टम का ही पार्ट है। इकोसिस्टम बिल्ड बाय कोरल कॉलोनीज एंड inhabited by various marine species, जो आपके पास रिवर फ्रेश वाटर्स या लाइक रिवर और इसके अलावा जो आपके पास लेक्स वगैरह है उस पानी के अंदर जितनी भी चीजें रह रही होती हैं, मेरीन स्पीशीज होती हैं बहुत सारी, तो वो इनहेबिटेड कोरल कॉलोनीज के जरिए से जो भी सिस्टम बिल्ड हो रहा होता है, कोरल रीफ्स हो गई और उसमें जितने भी स्पीशीज है, ठीक है, तो वो जो भी सिस्टम बिल्ड हो रहा है उसके अंदर जितने भी पानी के अंदर चीजें रह रही हैं और वो जो वर्क कर रही हैं आपस में मिलकर और जो सिस्टम चला रही हैं वो कोरल रीफ कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है रेन फॉरेस्ट कैनोपी। रेन फॉरेस्ट कैनोपी में द अपर लेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट होम टू अ यूनिक सेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स के सेट जो होता है उसमें जो घरों में, और इसके अलावा रेन फॉरेस्ट की जो अपर लेयर होती है वो रेन फॉरेस्ट कैनोपी में शामिल हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है जी आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम आल्सो नोन एज मैन मेड और ह्यूमन मेड सिस्टम, जो इंसान बनाते हैं सिस्टम वो आर्टिफिशियल सिस्टम कहलाते हैं। आर क्रिएटेड एंड डिजाइंड बाय ह्यूमन टू सर्व स्पेसिफिक पर्पस, ताकि खास किस्म के काम जो है वो परफॉर्म किए जा सकें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके और पर्टिकुलर जो एम है, गोल है, वो अचीव किया जा सके। अनलाइक नेचुरल सिस्टम विच अकर ऑर्गेनिकली इन द नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड में मतलब नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसकी बनस्बत जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो आर इंटेंशनली कंस्ट्रक्टेड बाय ह्यूमंस, मतलब वो खुद इंसान जो है वो बनाते हैं, इंटेंशनली इसको बनाते हैं टू एड्रेस वेरियस नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ताकि बहुत सी नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया जा सके। दिस सिस्टम कैन रेंज फ्रॉम
सिंपल डिवाइसेस को यूज करते हुए ये सिस्टम बनाया जाता है टू हाई कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एंड दे एग्जिस्ट इन न्यूमरस डोमेन्स। तो किस तरह से बनता है आगे जब एग्जांपल आएगी तो आपको पता चल जाएगा। आर्टिफिशियल सिस्टम आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। इसमें जो है वो ability to meet a wide range of needs and advance in various fields में इसको यूज किया जा रहा है और इसकी नीड जो है वो शामिल है। इसमें इसकी एबिलिटी को जो है वो यूज किया जा रहा है। दे ऑफन रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग, इसमें प्लानिंग जो है वो अच्छे से करनी पड़ती है। इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस टू फंक्शन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इफेक्टिवली सिस्टम आपका काम कर सके, इसके लिए प्लान करना होता है केयरफुली। ठीक है, उसको किस तरह से डेवलप करना है, आपने सिस्टम किस तरह से बनाना है और उसको मेंटेन करने के लिए भी जो है वो आपको काम करना होता है। प्लानिंग मेंटेन किस तरह से करना है वो भी आपको इसका ख्याल रखना होता है। तो ये नीचे आपके पास डायग्राम है आर्टिफिशियल सिस्टम की। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल्स कौन कौन सी आ जाती हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम है, टेलीफोन नेटवर्क जो कि हम यूज करते ही हैं, क्रिएटेड टू फैसिलिटेट वॉइस कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस पे जो कम्युनिकेशन बोल के मतलब वॉइस कम्युनिकेशन जो की जा सके उसकी फैसिलिटी जो है वो टेलीफोन नेटवर्क प्रोवाइड करता है। इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्क में क्या आ जाता है, बिल्ड टू एनेबल डाटा शेयरिंग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन ग्लोबली। इसमें आपके पास है जी कि जो डाटा शेयरिंग है वो बेहतर बनाई जाती है, मतलब इस काबिल बनाया जाता है कि आप डाटा शेयर कर सकें इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क्स के जरिए से, और डिजिटल कम्युनिकेशन जो है वो भी कर सकें। और ये जो है वो लोकली नहीं बल्कि ग्लोबली आप वाइड रेंज में कर सकते हैं इसको। ठीक है, इंटरनेशनली भी ये काम जो है वो करता है, मतलब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना आप, डाटा शेयर या जो भी काम शेयर करना, आपने टेक्स्ट है, वॉइस है, वीडियो है, ऑडियो है, इमेजेस हैं, कोई फाइल है, तो वो शेयर आप न सिर्फ शॉर्ट रेंज में, लॉन्ग रेंज में भी इसको शेयरिंग हो रही होती है। ठीक है, और इसके अलावा ये डाटा शेयरिंग जो है वो ग्लोबली होती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए डेवलप किया जाता है। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, तो ये आपके पास जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की एग्जांपल है। ठीक है, डायग्राम है जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रही है। बाकी तो आपको पता ही है, डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं, टेलीफोन भी आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसकी कम्युनिकेशन किस तरह से होती है वो भी आपको पता होगी। और इसके अलावा इंटरनेट भी आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो उसमें डाटा शेयरिंग किस तरह से होती है वो भी आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो थी वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन थी, तो सैटेलाइट्स का भी आपको समझ पता है कि सैटेलाइट्स किस तरह से जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जो हमारे टेलीविजन है वो उसमें जो सैटेलाइट है, एंटीनाज यूज हो रहे हैं वो किस तरह से कैरी कर रहे हैं डाटा या सिग्नल्स। ठीक है, तो ये सारा के सारा जो सिस्टम है ये आर्टिफिशियली बिल्ड किया जाता है, आर्टिफिशियली एस्टेब्लिश इसको किया जाता है, ये नेचुरल सिस्टम नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास है जी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटाबेस आ जाती है। डाटाबेस क्या होती है? डाटाबेस में डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है, और रिट्रीव करना हो तो वो भी आप आराम से एफिशिएंटली रिट्रीव किया जा सकता है। स्कूल में भी ये डाटाबेस बनाई जाती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो डाटाबेस इस्टेब्लिश की जाती है, सिस्टम बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है नेक्स्ट है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर वर्ड प्रोसेसर आ जाता है, स्प्रेडशीट आ जाती है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो जिसमें वीडियो एडिट की जाती है, स्प्रेडशीट है। ठीक है, जिसमें जो है वो एक्सेल होती है, मतलब रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, और वर्ड प्रोसेसर में जो है वो हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, वो वाली चीज़ें आ जाती हैं। जैसा कि कोई अपने लेटर लिखना है, रिपोर्ट बनानी है, या कोई एप्लीकेशन लिखनी है, तो ये सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में शामिल होगा। नेक्स्ट आपके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ऑटोमोबाइल्स डिजाइन फॉर पर्सनल एंड मैस ट्रांसपोर्टेशन ऑन रोड के ऊपर जो है वो पर्सनल या मैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सिस्टम डिज़ाइन किया जा रहा है वो ऑटोमोबाइल्स होंगी, मतलब इसमें हम कार वगैरह, गाड़ी, साइकिल, बाइक्स, ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। एयरक्राफ्ट्स engineered for air travel including commercial airplanes, helicopters and drones,
तो एयरक्राफ्ट जो है वो भी आर्टिफिशियल इस सिस्टम की एग्जांपल है। एयर ट्रैवल मतलब एरोप्लेन्स वगैरह, ठीक है, और इसमें हेलीकॉप्टर्स आ जाएंगे, उसके अलावा एयरप्लेन्स आ जाएंगी और ड्रोन्स आ जाते हैं, ये एयरक्राफ्ट में शामिल होंगे। ट्रेन्स एंड रेल सिस्टम भी आर्टिफिशियल की एग्जांपल है, आर्टिफिशियल सिस्टम की। इसमें इफेक्टिवली लैंड ट्रांसपोर्टेशन ऑन ट्रक्स जो है वो किया जाता है। ट्रैक्स के ऊपर लैंड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इफेक्टिव बनाई जाए, एफिशिएंटली वर्क करवाई जाए। रेल्स इसके एग्जांपल है, जो कि नाम इधर ट्रेन्स और रेल सिस्टम नाम से भी जाहिर है। सबवे एंड मैस ट्रांजिट डिजाइन टू मूव लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अर्बन एरियाज के अंदर बहुत से लोगों को जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जो सिस्टम डिजाइन किया जाता है वो सबवे और मैस ट्रांजिट है। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई। नेक्स्ट आर्टिफिशियल सिस्टम की एग्जांपल में शामिल है जी आपके पास ये एनर्जी सिस्टम। एनर्जी सिस्टम में क्या चीज आ जाती है? एनर्जी सिस्टम में आपके पास पावर प्लांट है, डिजाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग वेरियस एनर्जी सोर्स लाइक कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज रिन्यूएबल किए जा सकते हैं, इसके अलावा न्यूक्लियर, नेचुरल गैसेस, कोल, ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। ये जो है वो पावर प्लांट्स में शामिल होगी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो भी सिस्टम बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, जैसा कि पावर प्लांट है ये कराची में है, इसके अलावा जिसमें में पावर प्लांट है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, सोर्स कोल, नेचुरल गैस, उसके अलावा रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं और न्यूक्लियर, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पावर प्लांट एनर्जी सिस्टम में आ जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, इसके अलावा जो सोलर पैनल्स हैं, विंड टर्बाइंस हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं, ये सारी की सारी मिलके जो सिस्टम बनाती हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है। यानी कि ऐसी सिस्टम ऐसा जिसमें जो रिसोर्सेज हैं वो रिन्यूएबल हो सकें और उससे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जा सके। इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, नेक्स्ट आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर को जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है वो इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स में आता है। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है नेक्स्ट, फैक्ट्री ऑटोमेशन। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में फैक्ट्री ऑटोमेशन सिस्टम दैट ऑटोमेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जो डील करता है, जैसा कि रोबोटिक्स या कन्वेयर सिस्टम है, इसमें जो है वो फैक्ट्रीज ऑटोमेशन में ये शामिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास असेंबली लाइन्स है, ऑर्गेनाइज सिस्टम फॉर मैस प्रोड्यूसिंग गुड्स। मैस प्रोड्यूसिंग गुड्स के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज जो सिस्टम किया जाता है वो असेंबली लाइंस इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट हेल्थ केयर सिस्टम है। हेल्थ केयर सिस्टम में आपके पास जो है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन टू मैनेज पेशेंट रिकॉर्ड्स, बिलिंग और दूसरे हेल्थ केयर डाटा जो है वो उसके रिकॉर्ड रखने के लिए, और हॉस्पिटल से रिलेटेड जितना भी आपने काम करना होगा वो इसमें आ जाएगा, हेल्थ केयर सिस्टम में आ जाएगा। ये सिस्टम ऐसा जो बनाया जाता है जिसमें पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखना होता है, एम्प्लॉयज किस तरह से काम कर रहे हैं, वर्कर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, नर्सेज, इसके अलावा डॉक्टर्स जो है वो क्या काम कर रहे हैं, उनका बिलिंग, मतलब एंट्री कब हुई पेशेंट की और उसके बाद कब जाना है, कौन सी डिजीज रिकॉग्नाइज हुई है। ठीक है, हेल्थ केयर डाटा इससे रिलेटेड जो है वो पेशेंट का ये सारा का सारा हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है। नेक्स्ट मेडिकल डिवाइसेस है। मेडिकल डिवाइसेस में क्या आ जाती है, इसमें MRI मशीन आ जाती है और इसमें जो है वो एक्सरे इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स आ जाते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, सिर्फ यही नहीं है। ठीक है, ऐसे मतलब डिवाइसेस जो मेडिकली रिकॉग्नाइज करने के लिए जो डिजीज़ हैं उनको रिकॉग्नाइज के लिए जो मशीन्स इस्तेमाल की जाती हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सब जो है वो मेडिकल डिवाइसेस में शामिल होंगी और हेल्थ केयर सिस्टम की सब कैटेगरी में ये शामिल होता है। और इसमें MRI मशीन, एक्सरे इक्विपमेंट्स, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल होंगी।
होप सो आपको इसकी समझ आ गई है, सब कुछ क्लियर हो गया है। अब हम जो है वो क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हैं वो चेक करेंगे, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या है। नेक्स्ट हम जो है वो चलते हैं क्वेश्चन बैंक्स की तरफ, ठीक है। तो इस जो आपका टॉपिक है इससे रिलेटेड कौन से जो है वो क्वेश्चंस बन सकते हैं। 9th क्लास है, पहली बार आप जो है वो बोर्ड का पेपर दे रही है, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि आपको हर तरह से जो है वो क्लियर किया जाए सारे कॉन्सेप्ट्स और सब कुछ, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एसएलओ बेस आपको पता है, ठीक है। तो किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चंस की तरफ। अंडरस्टैंडिंग सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम, ये हमारा टॉपिक था, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं इसमें। सबसे पहले तो आपके पास डेफिनेशन पूछी जा सकती है सिस्टम की, ठीक है। सिस्टम की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से मैंने आपको जो बताया था कि ये आपके पास सिस्टम की डेफिनेशन होगी, ठीक है। यहाँ से आपका ये सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ से लेकर आप जो है वो यहाँ तक करेंगे, ठीक। और उसके बाद ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, तो सिस्टम की डेफिनेशन ये यहाँ से यहाँ तक ये आप करेंगे। 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आप सिस्टम की डेफिनेशन में देंगे तो आपके के लिए जो है वो एनफ हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी, राइट डाउन टाइप्स ऑफ सिस्टम, नेम देम। हमने सिस्टम की जो है वो टाइप्स के नाम बताने हैं, सिस्टम की टाइप्स के बारे में बताना है। तो सिस्टम की टाइप्स कौन कौन सी थी आपके पास। सिस्टम की टाइप्स में आपके पास जो मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था कि नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम है, ठीक है। तो नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में आप बता देंगे और इनकी टाइप्स आपने जस्ट नाम बताने हैं ना। तो नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम आप नाम बता देंगे, और अगर इसके भी मजीद आप बता दें नेचुरल सिस्टम में कौन कौन सी आती हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल सिस्टम की अगर हम बात करें तो नेचुरल सिस्टम के एग्जांपल्स में आपके पास इकोसिस्टम आ जाएगा, वेदर सिस्टम, जियोलॉजिकल सिस्टम, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम, सोलर सिस्टम और बायोलॉजिकल सिस्टम। तो मेन पॉइंट्स जो हैं वो इससे आप बता देंगे। और आर्टिफिशियल सिस्टम के भी आप इसी तरह से मेन टॉपिक्स बता देंगे, एग्जांपल्स मतलब बता देंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एनर्जी सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का अगर आएगा तो फिर इतना आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ये जो राइट डाउन टाइप्स ऑफ सिस्टम, नेम देम, इसका। नेक्स्ट आपके पास है जी नेचुरल सिस्टम और इसकी डायग्राम। नेचुरल सिस्टम भी हमने डिफाइन किया था, ठीक है। जो नेचर से रिलेटेड सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें नेचर एग्जिस्ट करेगी वो नेचुरल सिस्टम होगा। और ऊपर आपकी डेफिनेशन जो है वो मेंशन थी, वहां से आप कर लेंगे फर्स्ट सेंटेंस। और उसके बाद नीचे डायग्राम भी थी, तो ब्लॉक वो डायग्राम भी आप बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेचुरल सिस्टम के एग्जांपल्स का पूछा हुआ है, वो मैंने अभी आपको नाम बता दिए। इकोसिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम, जियोलॉजिकल सिस्टम, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम, ये सारे जो है वो नाम आप बता देंगे, ठीक है। और जब सिर्फ नेचुरल सिस्टम का आपको कहा हुआ है तो नेचुरल सिस्टम में अगर आगे इसकी जो सब कैटेगरीज हैं वो भी, जैसे कि बायोलॉजिकल सिस्टम है तो उसकी ह्यूमन बॉडी, कोरल रीफ, और तो इस तरह से आप जो है वो इसकी सब डिवीजन्स भी बता देंगे। नेक्स्ट जो उसके बाद नेचुरल सिस्टम की एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करना है तो इसका मतलब है इसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो, और उसकी सब जो कैटेगरीज हैं उनकी भी आगे से डिस्क्रिप्शन जो दी हुई है हाफ लाइन की बुक में, वो आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। नेचुरल सिस्टम को एक्सप्लेन करना है तो वो तो फिर नेचुरल सिस्टम की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स, उसकी सब कैटेगरीज और उनको भी जो है वो आगे डिफाइन जो किया हुआ है वो भी आप करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से है, ठीक है। ये एक्सप्लेन वाला जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है 5 नंबर का। नेक्स्ट आपके पास एक्सप्लेन इकोसिस्टम विद इट्स टाइप्स। इकोसिस्टम और इसकी टाइप्स आपने बतानी है। इकोसिस्टम आपके पास जो है वो आ जाएगा और उसकी सब कैटेगरीज आपके पास आ जाएंगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बनेगा, ठीक है। इकोसिस्टम है क्या है। इकोसिस्टम आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन एंड डाइवर्स नेचुरल सिस्टम, और उसके बाद उसकी सब कैटेगरीज में फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 नंबर का, ये एनफ होगा, ठीक है, 2 मार्क्स का। उसके बाद आपके पास बायोलॉजिकल सिस्टम है। बायोलॉजिकल सिस्टम में मैंने अभी आपको बताया ह्यूमन बॉडी, कोरल रीफ और रेन फॉरेस्ट कनॉपी। तो ये आप जो है वो आगे एक्सप्लेन भी इसको कर देंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आते हैं,
ठीक है, यहाँ पे हम ब्रीफली एक्सप्लेन भी लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है तो ब्रीफली एक्सप्लेन लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी जियोलॉजिकल सिस्टम और उसकी टाइप्स बतानी है, तो आप जियोलॉजिकल सिस्टम और उसकी टाइप्स भी जो है वो बता देंगे। इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स और माउंटेन सिस्टम आ जाएगा, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक। उसके बाद आपके पास क्या क्वेश्चन है जी, आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में है। आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपने बता देनी है, और अगर डायग्राम पूछी हो तो डायग्राम भी आप बता देंगे, ठीक है। और जी नेक्स्ट आपके पास है जी कम्युनिकेशन सिस्टम और उसकी टाइप्स। कम्युनिकेशन सिस्टम और उसकी टाइप्स के बारे में कहा हुआ है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम का तो हमने ऊपर जो है वो डिस्कस किए थे जब लेक्चर के दौरान। टेलीफोन नेटवर्क था, इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्क था, और उसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम था। तो ये आप जो है वो इसके भी आगे हाफ ऑफ लाइन की डिस्क्रिप्शन है, तो ये भी आप बता देंगे कम्युनिकेशन सिस्टम का, ये आ जाएगा। और उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम का पूछा जाता है, तो उसमें भी आप ये डाटाबेस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बारे में बता देंगे। ये भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में टू टाइप्स के बारे में, एनी टू टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे कहा जा सकता है, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम है आपके पास फॉर एग्जांपल, तो आप एक्सप्लेन एनी टू एग्जांपल्स ऑफ, यहाँ पे ये भी बोला जा सकता है एनी टू एग्जांपल्स आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है। तो ये आप जो है वो कोई भी दो आप बता देंगे, और अगर मेंशन किया होता है कि इन दो को आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है, तो फिर वो आप दोनों एक्सप्लेन करेंगे। 2 मार्क्स का ये इनफ हो जाएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम आ जाएगा, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसी तरह से है, उसकी भी आप बता देंगे। ऑटोमोबाइल है, एयरक्राफ्ट है, ट्रेन एंड रेल सिस्टम है, सबवे एंड मैस ट्रांजिट है, तो ये आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी थोड़ी थोड़ी जो है वो बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास एनर्जी सिस्टम का है, एनर्जी सिस्टम के बारे में भी आप बता देंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी जो सब कैटेगरीज हैं। पावर प्लांट है जैसे कि, और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स हैं, तो ये भी आप बता देंगे। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का पूछा जाता है, तो फैक्ट्री ऑटोमेशन है, असेंबली लाइंस है, ठीक, तो ये आप बता देंगे। और उसके बाद हेल्थ केयर का अगर पूछा जाता है, तो वहां पे भी आप ये दोनों मेंशन कर देंगे। मेडिकल डिवाइसेस इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, मतलब इसमें जो है वो मशीन्स के बारे में बताया जाता है। और हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम ये बताया जाए, HIS। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से वैसे ये बन सकता है कि जो फुल फॉर्म क्या होती है HIS की, तो HIS की फुल फॉर्म आपने बता देनी है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये हेल्थ केयर का भी मैंने आपको बता दिया, तो ये छोटा सा टॉपिक था, तो यही इसके क्वेश्चन जो है वो बन सकते थे। किसी को भी किसी दो को एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में कहा जा सकता है, ठीक है। और एग्जांपल्स के तौर पे पूछा जा सकता है कि ये जो मेंशन किया है ये किसकी एग्जांपल्स, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बता रही हूँ कि ये किसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए हो सकते हैं, तो वो आप बता देंगे। ये फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ रेन फॉरेस्ट कनॉपी जो है वो किसी सब कैटेगरीज में आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बायोलॉजिकल सिस्टम में ये आता है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से ये ऑप्शंस में पूछा जा सकता है इकोसिस्टम और बायोलॉजिकल सिस्टम, जियोलॉजिकल सिस्टम, वेदर सिस्टम, तो ये आपको जो है वो करना होगा। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी मैंने आपको बोल दिया, और ये इसमें अगर आया भी तो शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ही आ सकता है, ठीक है। तो होप सो आपको सब कुछ जो है वो क्लियर हो चुका है। अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी अब तक। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई भी किसी किस्म का आपको डाउट है, तो आप क्वेश्चंस करें, कमेंट्स करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।